नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश दुनिया में क्या कुछ घटा है, इसे लेकर के प्रदेश की प्रमुख खबरों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत आज सबसे पहले संसद के बजट सत्र की खबर के साथ, जहां पर संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने माफी की मांग की। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया था। दोबारा जब कार्यवाही की शुरुआत हुई तो फिर से हंगामा हुआ। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को 14 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। जानबूझकर अर्जन करवाया गया क्योंकि सरकार परेशान थी, डरी हुई है कि विपक्ष की ओर से एकजुट होकर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। उसके बारे में वो चर्चा नहीं चाहते, जेपीसी की मांग हमें उठाना भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सब एक प्लान था, एक रणनीति थी। लोकसभा में और राज्यसभा में मंत्री उठे और माफी मांगो का नारा लगाया। माफी किस बात की? राहुल जी ने क्या कहा है बाहर विदेश में जो यहां नहीं कहा है, और जो कुछ झूठ तो नहीं बोला है उन्होंने, वो वास्तविकता कहा है। किस ढंग से वो डेमोक्रेसी प्रोसेस चला रहे हैं, किस ढंग से रूलिंग पार्टी उठ के खड़े होकर हंगामा कर रही है। अगर उनको रूल्स के मुताबिक करना है, लोकसभा में करना चाहिए था। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। बड़े शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाकर और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराब बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना, सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर, भारत लोकतंत्र की जननी है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। राजधानी जयपुर में कांग्रेस के नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे, तो पुलवामा कैसे हो गया, उसकी जांच करवाएं। आज तक पता नहीं चल पाया कि जवान कैसे शहीद हुए। कहीं चुनाव लड़ने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया था। ये सवाल रंधावा ने खड़े किए। तो मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया, उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। तो वहीं रंधावा के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बार बार सेना के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, कांग्रेस शहादत को बिल्कुल नहीं समझती है। आज तक कांग्रेस के ऊपर इस तरह का दबाव नहीं था जो अब देखने को मिल रहा है। और जब दबाव पड़ता है और जब उस दबाव को झेल नहीं पाते तो असली रूप सामने आता है। असली रूप क्या है इनका? समाज को बांटने का, डिवाइड एंड रूल का, इनका है अपशब्द कहने का, गालियां देने का, हत्याएं करने का, खत्म करने का, दंगे फसाद कराने का। यही तो इनकी रीति, इनकी नीति यही रही है और आज सबके सामने आ रही है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से जुड़ी हुई याचिकाओं को संविधान पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। वकील निहारिका करंजवाला ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को समलैंगिक विवाह का मामला सुनेगा। इस मामले को लेकर के हम एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद कर रहे हैं। मामले को संविधान पीठ के आगे रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे हम खुश हैं। So in certain acts there is
certain language that can be interpreted in terms of two persons or two Hindus in the case of the Hindu Marriage Act. And we as the petitioners feel that there is potential to interpret this further as the acts go. And that is what we will be arguing. तो वहीं भारत में समलैंगिक विवाह मामले को लेकर के कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान आया। किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार किसी भी तरह के व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी नहीं कर रही, इसे लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। Government is not interfering into the personal life, personal activities of anybody. So there should be no confusion or there should be no dilution on this matter. When it comes to an issue related to the institution of marriage, then it is a matter of policy. Personal freedom and personal activities of individuals, of the citizens, are never been questioned, disturbed or regulated by government. वहीं शिवसेना का नाम और सिंबल चुन जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और बड़े नेता सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है। भूषण देसाई ने मुख्यमंत्री एकनाथ के नेतृत्व में शिवसेना की सदस्यता ले ली है। और अब बात बिहार की, जहां पर बिहार के जमुई में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी को जबरन किस करने का वीडियो वायरल हुआ है। डीएसपी अभिषेक कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है कि पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। ये तस्वीरें जैसे ही देश भर में वायरल हुई, इसके बाद कई तरह की टिप्पणी भी आ रही हैं और गंभीर तस्वीरें हैं जो कई सवाल खड़े कर रही हैं। चंद्रवाड़ी थाना में इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है और जो भी इसमें नामजद अभियुक्त है उसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसमें जो प्रथम दृष्टया जो जांच में आया है कि पहले से उन दोनों में आपस में संबंध था और काफी समय, कई साल से वो लोग साथ में अपना रह रहे थे और संबंध बनाए हुए थे। और जो भी इसमें मामले, जो भी आरोप लगाए गए हैं, सभी में तफ्तीश की जा रही है और सभी बिंदुओं पर जाँच भी की जा रही है। और साक्ष्यानुसार अन्य जो भी संबंधित अगर होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी और जो अभियुक्त नामजद है उसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। तो वहीं 95वें ऑस्कर अवार्ड्स में भारत की धमाकेदार शुरुआत हुई है। इस इवेंट में भारत ने 2 अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में RRR के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिला है। साथ ही भारत की शॉर्ट्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने भी एक अवार्ड अपने नाम किया है। ये भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशी की बात है। देश भर में खुशी की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी भारत के नाम गया है। वहीं RRR के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ये ऑस्कर अवार्ड मिला है। देश भर में सभी प्रशंसकों में खुशी की लहर है। खासतौर पर RRR की टीम भी काफी उत्साहित है। I was very confident that Bose will get this award. When this new year entered, the first wish I wrote and gave in a empty paper that you are going to win Oscar award, and I signed it. And I think that is the true heartful letters which I have written, and that came true. I really thank Rajamouli sir and his wife Rama Rajamouli and Kiravani Garu and his wife Valli Garu for making a great team and for choosing Chandra Bose to write this song. It's all very exciting. I mean, it is not true. This is all surreal for everyone. Like, we were all happy with the nominees and we were all happy with whatever awards we were getting in the beginning. And this is all just so much. You know, India already making waves across the globe, and I think this will definitely give us more power to us as the filmmakers over here.
as a storyteller, and we have different kind of story, different kind of subjects. And these 2 Oscars which we got, India got, I think it's a great moment for every filmmaker, producer, everybody who is associated with the film, and for the country. I think it's absolutely a great moment. The song Natu Natu has been a rage, and we have seen the kind of love we are getting across the globe. And I think it's just a great moment for it. I'm really, it's overwhelming for me and for everybody. Proud to be Indian, and it's a great feeling. तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्कर जीतने पर RRR की टीम को नाटू नाटू के लिए और द एलिफेंट विस्पर्स को भी बधाई दी है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RRR की टीम को नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स की ऑस्कर जीत के लिए बधाई देते हुए ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है। ये एक ऐसा सॉन्ग होगा जिसे आने वाले वर्षों में याद किया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में शानदार लोगों को नॉमिनेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखा है कि हाल ही में फिल्म RRR के गाने को ऑस्कर मिला है। इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर वी विजयेंद्र को राज्यसभा के लिए जुलाई 2022 में नॉमिनेट किया गया था। पीयूष गोयल ने कहा कि ये पीएम मोदी की पसंद का वैश्विक समर्थन है। वी विजयेंद्र के अलावा कई शानदार लोगों को पिछले साल राज्यसभा सांसद बनाया गया। इसमें तमिलनाडु के इलैयाराजा भी शामिल हैं। इन्होंने 8,500 से ज्यादा गानों को संगीत दिया है। धावक पीटी उषा भी राज्यसभा सांसद हैं। पीटी उषा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। कर्नाटक के वीरेंद्र हेगड़े भी राज्यसभा के सांसद हैं। वीरेंद्र हेगड़े स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए जाने जाते हैं और इनके साथ ही शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह भी राज्यसभा सांसद हैं। इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड मिल चुके हैं। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की अनुशंसा की थी। तो वहीं दिल्ली में शराब घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन, आप और बीजेपी इस दौरान आमने सामने हो गए। बीजेपी ने मौन प्रदर्शन किया। केजरीवाल के इस्तीफे की पार्टी की तरफ से मांग की गई। आम आदमी पार्टी के हस्ताक्षर अभियान और दिल्ली शराब नीति मामले में राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए मौन विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। तो वहीं बीजेपी दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधुड़ी और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी महात्मा गांधी के स्मारक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल सरकार पर सद्बुद्धि की कामना की है। सारे देश की जनता को पता लग गया है, दिल्ली वालों को पता लग गया है, बियॉन्ड एनी डाउट पता लग गया है कि दिल्ली में सरकार और दिल्ली में सरकार के मुखिया ये सबसे बेईमान, सबसे झूठी, सबसे भ्रष्ट और सबसे ज्यादा लोगों को गुमराह कर। चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।